जितराम बेदिया का इतिहास के पन्नों में कम दिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के जो बेदिया समाज है इसको आज देखते हैं गांव-गांव कर रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद जितराम बेदिया का जन्म जयंती सिल्ली प्रखंड के नागरी पंचायत के बुढ़ाबेरा गांव में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रेमशाही मुंडा और सेवानिवृत्त कृषि पदाधिकारी दिनेश माझी अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही नागरी पंचायत के मुखिया और आसपास के गणमान्य और पूर्व प्रमुख भी शामिल हुए। तो हम समझते हैं कि इसका अरमानों का जो उद्देश्य था झारखंड और देश का, ये पूरा हो रहा। आज हम ये कहने के लिए आए हैं बेदिया समाज के लोगों को कि आज हम जनजाति की बात करते हैं। पूरे देश में, पूरे राज्य में उरा मुंडा हो संथाल लोहरा बेदिया इसकी बातें होती है। हम छोटे जातियों को हम हीन भावना से देखते हैं। हम सब एक हैं। आप जैसे आप नाच गा रहे हैं तो आप चंदा लिए होंगे, आज कुछ काम करेंगे तो चंदा लिए होंगे। नहीं, पेशा कानून जब आएगा तो सभी चीजों को चाहे सरूल मनाना हो, चाहे कर्मा मनाना हो, चाहे शहादत मनाना हो, फंड आपके पास रहेगा। इसलिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आप इसको बढ़ाने का काम करिए। और मैं पूछना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को, क्योंकि जब लागू हो रहा था सदन में, कैबिनेट में, तो कहा था कि आंशिक संशोधन के बाद लागू कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं बता रहे हो हम लोग को कौन सा चीज संशोधन किया है? तो हम यही संकल्प लेना चाहते हैं कि जितराम बेदिया के जयंती समारोह के अवसर पर यदि पेशा कानून में एक भी संशोधन हुआ होगा तो उल्लंघन करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि हम गांव का सरकार हम जानते हैं, गांव के लोगों को जानते हैं। क्योंकि आप आदिवासी हैं तो आपके बाबूजी भी लड़ाई किए थे, शिबू सोरेन, लेकिन उसका बेटा देखते हैं कि हमारी कानून संविधान को तोड़ना चाहता है। हमेशा जो हमारे जो भी नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलिए या मुक्ति मोर्चा के नेता बोलिए, चाहे कोई नेता हो, आदिवासी के लिए काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। आज हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बार बार जो है सरकार को कहा कि कब पेशा कानून लागू करोगे, कब बालू का घाट ग्राम को दोगे, तब केस किया लोग और हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को कबिलम लागू को, तो डरे मारे जो है लागू कर दिया। दूसरी बात, ये बात जरूर जानिए कि हमारा पुरखा क्या करता है। तीसरी बात, हमारा देवता कौन है? आप बोलिएगा कि अब कोई भाषण देंगे, यहाँ पर मीडिया भी देख रहा है तो सांप्रदायिक हो जाएगा। भाषा और अपना भगवान, अपना देवता, पुरखा, पहले हम देखते थे मनीषापर वगैरह में और खक्सी टोला में, पहले देखते हैं कि पहान से भी पूजा नहीं करता था, वो अपने लोग से पूजा करवाता था। यह प्रवृत्ति थी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था हटा करके आपके बीच में भले पहान नहीं हो उरा मुंडा में, तो बेदिया में पहान निकालिए, लेकिन बाहरियों से जो है आप पूजा मत करिए, तभी जो है आपका संकल्प आगे बढ़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं, आने वाला समय में पेशा कानून लागू होगा और धर्म कोड के अभियान में 25 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। मैं चाहता हूं जो हमारा आदिवासी स्वाभिमान सेना है, आप लोग भी टिकट कटा के चलिए और आदिवासी को ऊंचाई पर ले जाने का काम करिए। आज हम लोग ऐसे समय में जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं कि पहले हम लोग जितराम बेदिया का जो जयंती समारोह था वो हम लोग पिस्का में मनाते थे। और जब शुरुआत हुई थी बेदिया समाज के शहादत के बारे में तो लोग हंसते थे, लोग कहते थे कि ये छोटी जाति के लोग कैसे शहादत हुआ, उसका इतिहास में पन्नों में नहीं था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि वहाँ के समाज के लोग इस इतिहास को पृष्ठभूमि में बढ़ाया। हमारे देवकी नंदन बेदिया जी थे, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी थे, और उस समय 1894-95 में अनेक इतिहास ने जो है साहूती दिया, सिद्धू कानू ने दिया। लेकिन उसके जो हमारे टिकट जी थे, हमारे शेख भिखारी थे, उसको इतिहास में नाम मिला। लेकिन जितराम बेदिया का इतिहास के पन्नों में कम दिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के जो बेदिया समाज है इसको आज देखते हैं गांव-गांव कर रहा है। तो हम समझते हैं कि इसका अरमानों का जो उद्देश्य था झारखंड और देश का, ये पूरा हो रहा।
आज हम ये कहने के लिए आए हैं बेतिया समाज के लोगों को कि आज हम जनजाति की बात करते हैं। पूरे देश में, पूरे राज्य में उरा, मुंडा, हो, संथाल, लोहरा, बेदिया, इसकी बातें होती हैं। हम छोटे जातियों को हम हीन भावना से देखते हैं। हम सब एक हैं। जब कालखंड में हम चले जाएंगे, जब अनुसंधान हुआ था पूरे देश में आदिवासियों के लिए कि हम कौन सा नस्ल में पाए जाते हैं, और आज संगठन के लोग जब हम नस्ल की बात करेंगे तो उरा, मुंडा, हो, संथाल, बेदिया, लोहरा पोर्टोआस्टिक ग्रुप में आता है। जो पढ़े लिखे लोग इसको जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नेय भाषा भाषी जानने वाले। हम लोग का उत्पत्ति जो अभी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जहां पर जोहन कहा जाता है, वहां पर हमारी भाषा मिल रही है। हम लोग से जब भगाए गए वहां से, चलते 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 आए और मदरा मुंडा, सुतिया मुंडा की उत्पत्ति हुई। हम लोग एक ही भाई के, एक ही माँ के बेटे हैं। और हम आज देखेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं भाइयों, ये अनुसंधान में निकला है, TRI में निकला है कि हम लोग एक ही हैं। लेकिन आज जो वर्ग जो बटा हुआ है, कोई ऊंचा आदिवासी, कोई नीचा आदिवासी, आदिवासी सब है। और आदिवासी एकता और अखंडता के लिए हमको जो है आगे बढ़ना है। आज जयंती समारोह में हम कहने के लिए आए हैं साथियों, जो हमारे मांझी साहब हैं, प्रमुख साहब हैं, आप टीम बनाइए। टीम इसलिए बनाइए कि बहुत जद्दोजहद के साथ हम लोग के बीच आज पेशा कानून लागू हुआ है। पेशा कानून के बारे में जो है कि ग्राम प्रधान को भी कहना चाहता हूं, मुखिया को भी कहना चाहता हूं और जनता का भी कहना चाहता हूं। अब सरकार रांची में नहीं चलेगी, अब सरकार दिल्ली में नहीं चलेगी, सरकार चलेगा गांव में, ग्राम प्रधान के यहाँ चलेगा। जितने भी ट्राइबल सब प्लान का पैसा आएगा आपको जो है खर्च करना है। आज जो मेला लगा रहे हैं, इसके लिए ग्राम कमेटी, जो पंचायत कमेटी होंगे, उसके लिए बजट पास करिएगा आप लोग कि हम इस खर्चे के लिए 15 लाख निकालते हैं, तो भी पैसा आपके पास आएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात कहना चाहते हैं कि जब पेशा कानून के लड़ रहे थे हम लोग पूरे गांव में, हर जगह, और बेदिया समाज के भी लोग सहयोग किए, चाहे हमारा देवकीनंदन बेदिया हो, चाहे शंकर बेदिया हो, चाहे धर्मकोट के मसले में हो, आदिवासी के मसले में हो, हमेशा जो है उन्होंने सहयोग किया है। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री साहब को हम कहना चाहते हैं कि आप पेशा कानून का कैबिनेट में पास किया, लेकिन आप नियमावली क्यों नहीं दिखलाए हम लोग को कि क्या क्या लागू किए हैं। ये बहुत सवाल है। हमारे कोर्ट में हमारे भाई लोग गए तो कहा कि 13 तारीख जो है, 13 तारीख तो समय देते हैं जनवरी तक, कि आप क्या क्या शामिल किए हैं, बालू घाट का शामिल किए हैं कि नहीं, हमारी ट्राइबल सप्लान का शामिल किए हैं कि नहीं, ये जवाब देना होगा। इसलिए साथियों, ये बहुत बड़ा चुनौती है। पेशा कानून आज के दिन में ग्राम सभा, ग्राम प्रधान को भी पूछेंगे तो उनकी कोई मालूम नहीं है। हमको सिखाना है। इसलिए जयंती समारोह में यही संकल्प लेना है कि गांव जागरूकता हो। और आदिवासी स्वाभिमान जो सेना है, हम चाहते हैं कि जितने भी आदिवासी पट्टी है वहां पर कैसे शासन व्यवस्था को चलाएंगे, इसके लिए आप लोग को जागरूकता अभियान चलाना होगा। हम लोग सहयोग करेगा, क्योंकि आपके जो जितने भी 29 विभाग है आपके बीच में, 29 विभाग कहने का मतलब है कि आप पुल पुलिया बनाना हो छोटी मोटी तो ग्राम सभा करेगा, रोड की काम करना है तो ग्राम सभा करेगा, और कृषि एग्रीकल्चर में जो ट्राइबल सप्लान का पैसा आता है, चाहे फूल की खेती हो, चाहे डेयरी फार्म हो, चाहे हम मेडिसिन प्लांट करते हो, चाहे भर्मी कंपोस्ट करते हैं, आप चाहिएगा तो ग्राम में ही आप सभी काम का होगा। और सबसे बड़ी चीज है, हम लोगों ने सरकार के पास लिखा था कि ग्राम सभा में कौन कौन सी आप देंगे। सबसे बड़ी चीज है बालू घाट। बालू घाट में भी हम लोगों ने लिख के दिया है कि आप ग्राम सभा में ही आपका काम को करना है। और उससे भी ज्यादा खनिज हो, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाता हो तो ग्राम सभा में ओनेसी लेने का प्रोविजन दिए थे, लेकिन अभी क्या किया है संशय में है। इसलिए साथियों, यदि हेमंत सोरेन ने खूब बहु पेशा कानून को लागू किया है तो हम समझते हैं कि आज गांव जो है काया पलट हो जाएगा, लेकिन आज हमारे लोग नहीं जानते। और मैं कहना चाहता हूं, 13 तारीख तक इंतजार करिए। यदि वो पेशा कानून का नियमावली सही में यदि लागू किया होगा और नहीं किया होगा तो विद्रोह करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये संविधान का मामला है।
संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकता है। और देखते हैं कि हमेशा ग्राम को विकास को बढ़ाने के लिए हमेशा जो हमारे जो भी नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलिए या मुक्ति मोर्चा के नेता बोलिए, चाहे कोई नेता हो, आदिवासी के लिए काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। आज हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बार बार जो है सरकार को कहा कि कब पेशा कानून लागू करोगे, कब बालू का घाट ग्राम को दोगे, तब केस किया लोग और हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को कविलम लागू को तो डरे मारे जो है लागू कर दिया है। इसलिए साथियों ये बहुत बड़ा चुनौती है और हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि आज रांची में हम देखते हैं कि क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोग स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हुआ, पेशा कानून लागू नहीं हुआ, जिस कारण यहाँ की माँ बहनों जो है जाके रिक्शा चलाता है, आके दतुन पते ही बेचता है। हम लोग को दर्द होता है कि झारखंड में बाहर के लोग आकर के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। इसलिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हो रहा है पेशा कानून। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, यहाँ पर आदिवासी भी हैं, यहाँ पर मूलवासी भी हैं। आप पेशा कानून का फंड आएगा तो मूलवासी भी इस पर इस्तेमाल होंगे, वो भी इसका लाभ उठाएगा। इसे मैं गांव से कहना चाहता हूं आदिवासी मूलवासी लोगों को कि ये विरोध मत करिए, क्योंकि मैंने देखा कि रांची में जाकर के कुछ जमात विरोध कर रही है। जिस प्रकार से कुर्मी जमात आदिवासी पढ़ने के लिए विरोध कर रहा था, अब तक पेशा कानून को भी कर रहा है। हम लोग भाई भाई हैं, ये बात तो समझिए। और जो भी हमारे प्रमुख साहब हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, सेना के लोग हैं, आप समझाइए अपने मूलवासियों को कि खबरदार कि पेशा कानून का विरोध ना करें, क्योंकि हम लोग सब भाई हैं और इसकी जो भी राशि आएगी केंद्र से वो आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि बेदिया समाज और उसके जो शहादत हुए हैं हमारे जितराम बेदिया, उसकी उद्देश्यों का झारखंड, उद्देश्यों का देश तभी पूरा होगा जब गांव की माँ बहनें पढ़ेगी। आप अपनी पैसा का इस्तेमाल गांव में करेंगे, आप सभी धनों का इस्तेमाल आप गांव में करेंगे और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होने वाला है। लेकिन यदि हम एकता नहीं रहेंगे, यदि हम जानेंगे नहीं शासन व्यवस्था क्या होता है, नहीं तो देखेंगे कि जितने भी ग्राम प्रधान है पैसे के अभाव में वो जेल चले जाएंगे। और इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जागरूकता ही बड़ी चीज़ है। आज समाज जागरूकता हो रहा है और बेदिया समाज देखते हैं कि जो ऊंची जाति के लोग उराव मुंडा हो संथाल है आदिवासी, लेकिन उससे समकक्ष भी जो है आज बेदिया समाज काम कर रहा है। और हम बेदिया समाज के अधिकार के लिए, उसकी संवैधानिक अधिकार के लिए जितना भी काम हो उसके लिए हमारा संगठन आदिवासी जन परिषद चट्टानी एकता के साथ आपका समर्थन करेगा और मदद करेगा। और जब ये भी चाहते हैं कि आज ग्राम सभा में पहली बैठक होनी चाहिए कि आज बिरसा मुंडा को देखते हैं नॉर्वे में, लंदन में, मध्य प्रदेश में उनकी चित्र है, तो मैं भी मांग करना चाहता हूं कि विधायक से आप विधायक को बुलाए हैं कि नहीं, यहाँ के सांसद को तभी घुसने दीजिएगा कि जब तक हमारा जितराम बेदिया का नाम हमारे संसद में होना चाहिए, हमारे विधानसभा में होना चाहिए, तभी जो है हमारी विरासत आगे बढ़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ साथियों, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। आज पढ़ाई और ज्ञान के अभाव में हमारी जो शक्तियाँ हैं, हमारी जो संवैधानिक अधिकार है वो हम पा नहीं पाते हैं। और इसलिए हम लोग बार बार देखते हैं कि मैं आदिवासियों के लिए काम करता हूँ, आदिवासी पार्टी हो चाहे आदिवासी संगठन हो, सिर्फ आदिवासी के लिए जीना है, आदिवासी के लिए मरना है। क्योंकि हम देखते हैं कि आदिवासी के बीच में ही दलाल तबके के लोग आ गया है और आदिवासी को खोखले की तरह खा रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनकी विरासत को बढ़ाने के लिए आप संगठित होइए और गांव को बढ़ाइए। ज़्यादा न कहते हुए हम ये चाहते हैं कि अब जितने भी विभाग है, आप जैसे आप नाच गा रहे हैं तो आप चंदा लिए होंगे, आज कुछ काम करेंगे तो चंदा लिए होंगे। नहीं, पेशा कानून जब आएगा तो सभी चीज़ों को चाहे सरूल मनाना हो, चाहे कर्मा मनाना हो, चाहे शहादत मनाना हो, फंड आपके पास रहेगा। इसलिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, आप इसको बढ़ाने का काम करिए। और मैं पूछना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को, क्योंकि जब लागू हो रहा था सदन में, कैबिनेट में, तो कहा था कि आंशिक संशोधन के बाद लागू कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं बता रहे हो हम लोग को कौन सा चीज संशोधन किया है?
तो हम यही संकल्प लेना चाहते हैं कि जितराम बेदिया के जयंती समारोह के अवसर पर यदि पेशा कानून में एक भी संशोधन हुआ होगा तो उन्मूलन करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि हम गांव का सरकार हम जानते हैं, गांव के लोगों को जानते हैं। क्योंकि आप आदिवासी हैं तो आपके बाबूजी भी लड़ाई किए थे शिबू सोरेन, लेकिन उसका बेटा देखते हैं कि हमारी कानून संविधान को तोड़ना चाहता है। और इसी हम चाहते हैं कि शहादत और इनकी जयंती तभी संकल्प होगा जब हम आदिवासी समाज को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। और सबसे बड़ी चीज है बिरसा मुंडा और जो हमारे बेदिया समाज हैं, पहले आप लोग भाषा बोलते थे, नवागढ़ मरीटोला में हम लोग जानते थे बेदिया भाषा है, लेकिन आज देखते हैं कि बेदिया भाषा नहीं। तो आप बेदिया भाषा के क्रिएशन करिए, आप इसको निकालिए, क्योंकि भाषा के बिना आप जाति नहीं कहे जाएंगे। दूसरी बात, ये बात जरूर जानिए कि हमारा पुरखा क्या करता है। तीसरी बात, हमारा देवता कौन है। आप बोलिएगा कि अब कोई भाषण देंगे, यहाँ पर मीडिया भी देख रहा है तो सांप्रदायिक हो जाएगा। तो हमारा देवता सिंह बोंगा है, ये हम लोग की भाषा है, प्रोटोआसी की भाषा। उरांव जनजाति में कहते हैं धर्मेश, उरांव मुंडा हो संथाल बेदिया का सिंह बोंगा होता जो दिखाई नहीं देता है। एक को सूर्य बोलते हैं और एक सिंगी बोंगा बोलते दिखाई नहीं देता है, जिसको हम वैज्ञानिक रूप से बढ़ता है जब बीज बोते हैं। तो ये जो है अदृश्य शक्ति जो होता है वही हमारे भगवान है। तो हम अंतिम शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आप भाषा और अपना भगवान, अपना देवता पुरखा, पहले हम देखते थे मनीषापर वगैरह में और खक्सी टोला में, पहले देखते हैं कि पहान से भी पूजा नहीं करता था, वो अपने लोग से पूजा करवाता था। यह प्रवृत्ति थी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था हटा करके आपके बीच में भले पहान नहीं हो उरांव मुंडा में, तो बेदिया में पहान निकालिए, लेकिन बाहरियों से जो है आप पूजा मत करिए, तभी जो है आपका संकल्प आगे बढ़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं, आने वाला समय में पेशा कानून लागू होगा और धर्म कोड के अभियान में 25 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। मैं चाहता हूं जो हमारा आदिवासी स्वाभिमान सेना है, आप लोग भी टिकट कटा के चलिए और आदिवासी को ऊंचाई पर ले जाने का काम करिए। इतना ही चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितराम बेदिया अमर रहे, नारा लगाइए, जितराम बेदिया अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। जोर से कहा भक्त तबे नहीं हो। जितराम बेदिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जितराम बेदिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बेदिया अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जितना बेदिया अमर रहेगा, जितराम बेदिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद।